جانا تو صحیح کہ ہم میں سے کس کے دل پہ زنگ لگا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہوئی ہیں۔ اور سن، انا ابو حسن، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، نہج بلاغہ پڑھ رہا ہوں۔ انا ابو حسن، انا ابو حسن ذالک، انا ابو حسن قاتلو۔ کاش جملہ سب تک پہنچ جائے۔ جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں، باہر کا مجمع کوشش کرے گا جگہ بنا بنا کے اندر آنے کی۔ جملہ سنیے گا، انا ابو حسن قاتلو جدک وخالک واخیک شدغن یوم بدر وذالک السیف معی وبذالک القلب القى علی عدو الصور۔ اے امیر شام، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے جنگ بدر میں تیرے دادا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کے بچے اور آوازیں ہوا نے بکھیرے۔ بدر سے لے کے یمن تک تیرے پورے خاندان کا قضا کبا کیا ہے۔ اور سن، ایک ایک جملے پہ آپ ایسے سن رہے جیسے پوری مجلس ہو۔ کاش وقت میں ذرا برکت ہو جائے، میں علی کے جملے مکمل کر دوں۔ علی کے بذالک السیف معی وبذالک القلب القى علی، وہی تلوار جو بدر و احد میں میرے پاس تھی وہ آج بھی ہے، وہی دل اور وہی کلیجہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے۔ پوری دنیا میں، جسے دنیا کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں گھوم گھوم کے آپ کے ملک کی اپنی سرزمین کی نمائندگی کرتا ہوں، 7 سمندر اس پار جا جا کے۔ عزیزوں، 20-25 ملکوں سے ہندوستان کی نمائندگی کر چکا ہوں، مگر نجف ہند کے ممبر کا معیار ہو۔ عزیزوں، علی کہتے ہیں وذالک السیف معی، وہ تلوار میرے ساتھ ہے ابھی بھی، وہ دل میرے پاس ہے ابھی بھی، نہ تلوار میں زنگ لگی، زنگ لگا، نہ میرا دل کمزور ہوا ہے۔ علی نے امیر شام علی نے یزید کے باپ کا مذہب بتایا ہے۔ اگلے جملے میں میرے بھائی جملہ سننا، جو عین حق ہے اس نے اس کا مذہب بتاتے ہوئے کہا، سنو جملہ، علی کہتے ہیں وہ تلوار میرے پاس ہے، وہ دل میرے پاس ہے، وَمَسْتَقْتَلْتُ دِينًا
इस्लाम में आए थे, अपने इरादे से दीन को छोड़ दिया। मैंने दीन नहीं बदला है। अज़ीज़ान गिरामी, अली समझाते रहे, मानता नहीं है, लेकिन आखिर में होता यह है कि अली की बात जब नहीं मानी तो अली कूफियों का बावफा लश्कर लेकर, जिसके सरदार जनाबे मालिक अश्तर नखैर कूफी हैं, कूफियों का अपना वफादार लश्कर लेके अली सरहद शाम पे आ गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं आप, तो कोशिश है वैसे ही पहुंचा दूं जैसा आपका मेयार समात है। अली कूफे से चले शाम की सड़क पे आ गए। अमीर शाम को जब पता चला कि अली यहां तक आ गए हैं, तो बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे ने बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे ने अली की शक्ल में मौत को दरवाजे पे खड़ा पाया। तो अपने लहजे को, टोन को चेंज किया और अब एक खत और लिखा। उस खत का जवाब खत नंबर 10 है अली का। खत के टोन को, लहजे को बदलते हुए अमीर शाम अली तक के मैसेज भेजता है, अरे आप कहाँ जंग करने चले आए? कूफे से उठ के रक्का तक आ गए, सिफीन तक आ गए। हम सब एक खानदान के, एक कबीले के, एक शहर के, एक जैसे हैं, जैसे आप वैसे हम। मेरे भाइयों तवज्जो सुनना, मेरे भाइयों और बहनों, अली की बात पेश कर रहा हूँ। मेरे जैसे आप वैसे मैं, जैसी अली के सामने अमीर शाम का एक खत आया जिसमें लिखा था जैसे आप वैसे मैं, उसको जलाल आ गया जिसको नबी अपने जैसा बता के गए थे। अरे कहाँ हो मेरे भाइयों, थकना नहीं 10 मिनट के लिए। जिसको नबी अपने जैसा, जैसे ही अली ने खत देखा, कलम को निकाला, जुल्फकार बनाया और ऐसा खत लिखा, ऐसा खत लिखा कि कयामत तक के लिए नस्ल बनी उमैया की आबरू को ज़बा कर दिया। माशाअल्लाह मोहतरम मजमा एक एक जुमले की नजाकत को महसूस कर रहा है। सुबह कयामत तक नस्ल बनी उमैया की आबरू को ज़बा कर दिया और कल से लेकर आज तक के उलमा की तारीख भी गवाह है, अली के सीरत, अली की सीरत पर चलने वालों की तारीख गवाह है कि कलम में कितना जोर होता है। अजीजों सुनिए, एक शेर, एक कथा याद आ गया तो मैं हवाले कर दूं। पूरी तारीख को 2 शेर में समेट रहा हूं। ज़ियाइल में कुछ तन्हा दम नहीं होता। जो जनाब आसिफ जलाल बिश्नोई तशरीफ ला चुके हैं, दोबारा आ गए स्टेज पे, इनकी इजाजत से कभी कभी कुछ बातों में नज्म में वो खूबसूरती नहीं होती जो नज्म में आ जाती है, तो नज्म में उनको साथ लाने के हवाले करो जब तक नहीं आ सके। ज़ियाइल में कुछ तन्हा दम नहीं होता, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता। अमल का नूर भी जहां जहां तक आवाज पहुंची, दुआ चाहूंगा, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता। बता रहा है कि रुश्दी के कत्ल का फतवा कलम का वार भी खंजर से कम नहीं होता। बुजुर्गों की भाइयों के सलामती के लिए बस सब मिलकर सलाम बड़ी अच्छी सलवार भेजी आपने, मगर मैं तमाम बहनों भाइयों से कहूंगा जरा सा नजफ हिंद वाली सलाम पढ़ लीजिएगा। नतीजे से नजदीक कर रहा हूं। अली ने अब खत के जवाब में लिखा, लेटर नंबर 10 उठा के पढ़िएगा नहजे बलागा। उसने कहा था हम आप जैसे, आप हमारे जैसे। अली ने खत लिखा और कहा न यकूनु ज़ालिका कज़ालिक,
जैसे सुन हम लोग तो दफा क्या है, मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, नबी बरहक हम में से है, नबी को झुठलाने वाला अबू जहल तुझ में से है। क्या अबू जहल अमीर शाम का मामू था, सगा मामू था, कहा नबी बरहक अहमद मुरसल हम में से है, नबी को झुटलाने वाला मुकज़्ज़िब अबू जहल तेरा मामू है। सुन, मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल्लाह, शेर खुदा हमजा नबी का साथ देने वाला शेर खुदा हमजा हम में से है, और नबी के खिलाफ इकट्ठा कर करके लोगों को लाने वाला कसम और पैमान बांधने में शेर कहलाने वाला तेरा बाप था। जंग एजाज में इसका बाप भी तो आया था सबको इकट्ठा करके, और एक आयलात के बारे कसम के भी है, झूठी कसम खाता कि इसका मामू भाग जाता था। दोनों मुराद हो सकते हैं, शेर खुदा हमजा हम में से है, असदुल्लाह तुझ में से। जुमला सुनिएगा, पूरा मजमा फज्र में आएगा। अली कहते हैं काश अरबी पहुंच जाए, अजीजों भाइयों के साथ सारी कनीज़ान ज़हरा मसरूर होंगी। अरबी जुमला पेश करूंगा, तर्जुमा करने मजबूर न कीजिएगा। अली कहते सुन, हम में और तुझ में क्या फर्क है, मिन्ना मिन्ना खैरुन निसाइल आलमीन व मिनकुम हम्मालतल हतब। सारे आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा हम में से है, जिस पर कुरान ने लानत की है। अबू लहब की बीवी हम्मालतल हतब ये तेरी फूफी थी, अमीर शाम की सगी फूफी है ये, जिसमें कुरान ने लानत की, नाम लेके एक ही बात तो लानत की है, इसकी खूबी में लानत की है। तुझ में से है, मुसलसल सफर और थकान और जगाई की वजह से जरा सी आवाज में साथ छोड़ा है, मगर जैसे आप सुनो उम्मीद है कि 10 मिनट तक मजलिस का हक अदा हो जाएगा। जुमला सुनना, सुन, तूने सोचा कैसे कि हम और तू एक जैसे, मिन्ना सैयदा शबाबे अहलुल जन्नह व मिनकुम सिबियतुन नार, जवानाने जन्नत के सरदार बच्चे हमारे हैं, जहन्नमी बच्चे तेरे हैं। या अली, अली मौला, 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 सलामत रहो बेटा। अली मौला, अली मौला, या अली। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। तो अब मैं कूफे के अली के जुमले को करबला के अली के जुमले से मिला दूं। अजीजों, वो काश मुझे ताकत मिले कि मैं इस दरगाह का हक अदा कर सकूं। माशाअल्लाह आप हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वो कूफे का अली था जो शाम की सरहद पे आकर रुका, मगर 20 साल के बाद करबला का अली मरकज़े शाम में आया, और अब दमिश्क में शहीद की आंखों में आंखें डाल कर बातें की। दरबारी खतीब को अपने मुजज़ाती कलाम के जरिए खामोश किया, फिर मिंबर पे आए और आने के बाद आवाज दी कि अय्युहन्नास, खुतबा पूरा पढ़ता हूं, सिर्फ 2 जुमले से इशारा, अय्युहन्नास
सिद्दत वफुस्सिरना बिस्सबील। इमाम सज्जाद ने यजीदियों को खिताब करते हुए भरे दरबार में कैदी ने हाकिम की आंखों में आंखें डाल के कहा, अय्युहन्नास औतीना सिद्दत वफुस्सिरना वफुस्सिरना बिस्सबील। कि सुनो लोगों सुनो, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने 7 खुसूसियतें अता की और 6 फजीलतें अता की हैं, जो हमारे अलावा 6 खुसूसियतें और 7 फजीलतें जो हमारे अलावा किसी को नहीं मिली। मेरे पास जो शुरू में वक्त दिया गया था उसके लिहाज से अभी आधा घंटा बाकी है, मगर हालात को देखते हुए 15 मिनट बाकी रह गए हैं, लिहाजा जल्दी से बात समेटना चाहूंगा। जुमला सुनना अज़ीज़ान मोहतरम। इमाम सज्जाद कहते हैं, औतीना इल्मा वल हिल्मा वल फसाहता वस्समाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी क़ुलूबिल मुमिनीन। ये 6 खुसूसियत अल्लाह ने। और सुनो, वफुस्सिरना बिस्सबील, 7 फजीलतें अता की हैं। वो 7 अली के जुमले से मिला मौजू है मौलाना अज़मत फातिमी और इफ्तिखारात अलवी। ज़हरा और अली के दरबार में ये मौजू उठाया है। मजमे ने खूबसूरत सुना, 5-7 मिनट के लिए चाहूंगा। मुझे 7 फजीलतें मिली, सुनो 7 फजीलतें क्या है। फुस्सिलना बिअन्ना मिन्न नबिय्यल मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा हमने से है। मिन्न सिद्दीक, छोटों के दरबार में सिद्दीक के हकीकी का बेटा ये कहता है, मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। अभी सिद्दीक पे आता हूं, सिद्दीक हम में से है। मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से है। देखिए, अब मैं वजाहतें नहीं कर रहा हूं, अगर आप जैसे सुन रहे थे वैसे सुनिएगा। मिन्नत तैयार हम में से है। मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, शेर खुदा और शेर रसूल खुदा हमजा हम में से है। फिर कहते हैं, मिन्ना सय्यदतुन निसा फातिमतुल बतूल। सुनो ऐ अमीर शाम के बेटे, सुन, तू हिंदा जिगर खारा का बेटा है। मैं नबी के पारे जिगर का लाडला हूं। मैं नबी के पारे जिगर। अली का जुमला ज़हन में है ना। अली ने अमीर शाम से क्या कहा था, मिन्ना सैयदा शबाब अहल जन्नह व मिनकुम सिबियतुन नार। मैं जुमले का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, आवाज फंस रही है, मगर आप हक अदा कीजिएगा। चलो अली ने कहा था, सुन अमीर शाम, जवानाने जन्नत के सरदार बच्चे हम में से, जहन्नमी बच्चे तुझ में से। तेरे बच्चे जहन्नम के बच्चे, तेरे बच्चे जहन्नमी बच्चे। अब अली के बेटे ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह सिद्दा हाज़िहिल उम्मह। जवानाने जन्नत के सरदार हम में से है। बात समझे, इमाम ने जुमला क्यों कहा, यजीद को याद दिला रहे हैं। यजीद सुन, मेरे दादा ने काश जुमला मजलिस का शायद सबसे कीमती जुमला है, पूरे मजमे तक पहुंचे। यजीद सुन, मेरे दादा ने तेरे बाबा से बातें करते हुए जिसको जहन्नमी बच्चा कहा था, वो तू ही तू है।
कुरान में 3 सिद्दीकों का जिक्र किया है और हदीस में 3 सिद्दीक का जिक्र आया है। सूरह मरियम आयत नंबर 41, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, नबी को बता दीजिए इब्राहिम हमारा सिद्दीक नबी था। सूरह मरियम आयत नंबर 54, वज़्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, नबी बताइए इदरीस सिद्दीक नबी था। सूरह यूसुफ आया सिद्दीक अफ्तना, सिद्दीक यूसुफ हमारे मसले को हल कीजिए। कुरान ने 3 सिद्दीक का तज़किरा किया, नबी ने 3 सिद्दीक का जिक्र किया है कि सिद्दीक होना सलासा, हमारे 3 सिद्दीक हैं। एक हिस्बीन मोमिन आले फिरौन, एक हबीब नज्जार मोमिन आले यासीन, एक सिद्दीक अकबर मोमिन आले कुरैश, मोमिन आले नबी, मोमिन आले अल्लाह, मोमिन अहले बैत। ये 3 सिद्दीक हैं। सुनिए, इन 3 सिद्दीकों में से एक सिद्दीक का एक मिनट में जिक्र करूंगा। जब जनाब यूसुफ को कुएं में डाला गया तो हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े वो आगे बढ़े यूसुफ पे हमला करने के लिए। जीरो गहराई में खंडर में गड्ढे में गनीमत खजा मिली थी, उन कीड़े मकोड़ों ने चाह हमला करे, खुश हो गए। मगर उलमाए तफसीर बयान करते हैं उन्हीं कीड़ों मकोड़ों में हशरातुल अर्ज़ में एक सांप भी मौजूद था। यूसुफ पे हमला करते हुए कीड़ों से बोलता, खबरदार, पूरे मशरे का साथ चाहूंगा, खबरदार, चौथी पूरा में बढ़ रहा हूं न दफे हिंद में जुमला आएगा ना जाए, खबरदार इस पे हमला न करना, ये सिद्दीक है। शरीयत तो हम पर नहीं है, मगर कानून फितरत के तहत अल्लाह ने हम पर सिद्दीक का खून एक चीज हराम की है। बात समझ में आई? जो सिद्दीक होता है उसे सांप नहीं काटता। अब अगर कोई कुंधी कह दे मुझे सांप ने काटा, माशाअल्लाह आप सबने बड़ा खूबसूरत सुना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अली ने फख्र किया है फातिमा का हमसर होने पर, और ऐसी शरीक हयात जब दुनिया से रुखसत हो गई तो अली ने उसके जनाजे पे खड़े होकर के एक जुमला कहा था जिसने सारी दास्तान गम को समेट दिया। अली जो मुश्किल कुशाए दो जहां है, दुनिया का नासिर व मददगार है। सहरा के जनाजे पे अली कहते, बीबी आपके जाने के बाद अली अकेला हो गया। अल्लाह अकबर। मैं मसाइब कम पढ़ूंगा, मुख्तसर कर दूंगा, मगर 2-3 मिनट जो मसाइब पढ़ना है मैं चाहता हूँ पूरा मजमा चीख करके बीवी का पुरसा हुसैन को दे दे, अली को दे दे। मैं बीवी का जिक्र कर रहा था ना। एक रिवायत पढ़ूंगा, कयामत की रिवायत है जो मैंने कई
किताबों पढ़ी है, छठे इमाम का जमाना है, सब तरफ के क्रिया करोगे, जब सोचोगे तो रोगे। अजीजान गिरामी, छठे इमाम का जमाना है। एक ज़ईफा को, मुअज़्ज़मा को जख्मी हालत में इमाम के पास लाया गया। अजीजों, वो बीबी गश में थी। जब गश से वाक़ा हुआ तो इमाम ने पूछा, तेरे सर पे ये गोल्स किसने मारा, तुझे किसने ये चोट पहुंचाई, तुझे इस पे किसने हमला किया? वो कहती है, एहसास करोगे तो सब गिरिया करोगे मेरे भाइयों। बीबी कहती है, मौला मैं आपकी चाहने वाली हूँ, आपकी दादी से मोहब्बत करने वाली हूँ। मैं एक रास्ते से गुजर रही थी, रास्ते में मेरा पाँव स्लिप किया, पाँव फिसला, इतने में मैं जमीन पे गिरी और मैंने आपकी दादी के कातिलों पर लानत पढ़ी। बस लानत पढ़ना था, लानत पढ़ना था। इनके जालिम ने सर पे गुर्ज मारा और मुझे कुछ याद न रहा, यहाँ तक के मैं आपके सामने हूँ। अज़ादारों, मुझे जनाब फातिमा के मसाइब पढ़ने थे, मगर हिंदुस्तान से लेकर के यूरोप तक और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हमारे सामने आ चुके हैं। मसाइब बेहतरीन पढ़ते हैं, वक्त हो गया है, लिहाजा मैं वसी भाई के आने के बाद मिंबर से उतर रहा हूँ। मसाइब वसी भाई तो रहेंगे, मगर मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगा कि इमाम सादिक कहते हैं कि बीबी ये बता कि जब तू गिरी तो तूने मेरी दादी के कातिलों पे लानत क्यों पढ़ी? उसने कहा, मौला जब मैं गिरी ना तो मेरी पसलियों में शदीद चोट लगी। मैंने सोचा अरे पसलियां टूटती नहीं है, इतना डर फातिमा ज़हरा, पसलियां दरो दीवार के दरमियान पिश्ता हो गई। तो